प्यारे बच्चों, हम कबीर की साखियों का अध्ययन कर चुके हैं। पहले शब्द का भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हम दूसरे शब्द का वाचन करेंगे, उसके पश्चात उसके भावार्थ को समझेंगे। चलो वाचन कर लेते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वेथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुभदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतों बांधी, निरचू चुए न पानी, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो बच्चों, कबीर जी कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आ जाती है तो क्या क्या हो जाता है, उसी को हमने इस पद का वाचन किया। अब हम समझेंगे इसके भाव। गहराई इसमें ज़्यादा है। देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। पहली बात तो संतो भाई, जैसे गांव वगैरह में आग वगैरह लग जाती थी तो पंचो बोलते थे या इस तरह का कुछ बुलाते हैं कि अरे भाई बचा लो, और अरे भाई ये आ गया। वैसे ही कबीरदास क्या कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगुत कर संतो बांधी, नीरजु चुवै न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम छीड़ा, उदित भया तम खीड़ा खीड़ा। अब इसको पहले समझते हैं। ये एक चीज़ जान लीजिए, जैसे आंधी आपने देखी होगी, आंधी आती है तो समाज में बहुत परिवर्तन होता है ना। जैसे मान लीजिए आंधी आने से क्या होता है, कोई छान छप्पर रहे तो उड़ जाता है, छान छप्पर टूट जाता है, बिखर जाता है, घर वगैरह जो पुराने होते हैं ठहर जाते हैं। अच्छा, कबीर ने इस आंधी का संबंध मनुष्य के जीवन में आने वाले ज्ञान से जोड़ा है।
मनुष्य है, सीधा साधा इंसान, जिंदगी उसकी चल रही, सांसारिकता में लिप्त है, गृहस्थ जीवन चल रहा है। फिर उसे ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है कि अरे, उसे पता चलता है कि उसके अंदर जो आत्मा है वो किसी परमात्मा का अंश है। उसका उद्देश्य क्या है? तो उस आत्मा को परमात्मा में विलीन हो जाए, यही उसका उद्देश्य है। तो जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है उस आत्मा को, तो उसके जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। और वो बदलाव ऐसे ही होते हैं जैसे किसी आंधी के आने पर कोई छान छप्पर टूट जाती है, गिर जाती है। तो इस छान छप्पर, देखिए ये एक तस्वीर हमने रखी है आपके लिए, ये है छान छप्पर, छप्पर जिसको बोलते हैं। कहीं कहीं मड़ई भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए, इस मड़ई के में आंधी आने के बाद धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकाएक मड़ई उड़ेगी, कभी एक हिस्सा गिरेगा, कभी कुछ गिरेगा, कभी कुछ गिरेगा, ऐसे कर करके गिरता है ना। तो इस एक एक स्टेप को समझ लीजिए, कबीर ने ज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य के जीवन में जो प्रभाव पड़ता है ज्ञान का, और उसके बाद जो बदलाव आता है उसके साथ बहुत अच्छे से जोड़ा है। पहले छान छप्पर ऐसे दिखेगी, आंधी आ गया तो कुछ इस तरह हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। ज्ञान शब्द लिखा है, उसका मतलब है ज्ञान, है ना। कौन सा ज्ञान? तो ईश्वर का ज्ञान, है ना। ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर कौन है, ईश्वर के बारे में जानना। भ्रम, संदेह। टाटी, टाटी मतलब जो घास फूस और बांस की पट्टियों से बनाया गया आवरण होता है। ये इस तस्वीर में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो दीवार की तरह काम करती है, इस तस्वीर में देख सकते हैं आप, ये हिस्सा जो दीवार की तरह काम करता है वो होता है टाटी, ये हिस्सा, ठीक है ना। ये जो हिस्सा होता है इतना, ये वाला हिस्सा, या फिर ये हिस्सा कह सकते हैं। मतलब इस मड़ई में, इस छान में जो भी दीवार का काम करती है उसे कहते हैं टाटी। अच्छा, अब देखिए, उड़ानी मतलब उड़ गई, माया मोह, माया मोह। हित मतलब होता है हित अर्थात स्वार्थ। चित्त, मन। द्वय मतलब होता है दो। थुनी, थुनी मतलब होता है सहारे के लिए लगाई गई लकड़ी। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी, या फिर इधर इधर इस साइड में भी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक लकड़ी लगी होगी। इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसमें देख लीजिए, ये जो लकड़ी लगी है, ये लकड़ी, ये थुनी है। या फिर ये देख सकते हैं, ये लकड़ी लगी, ये थुनी कहते हैं। मतलब जिस जो समझ लीजिए इस समय के घरों में पीलर का काम होता है वही थुनी होता है। गिरानी मतलब गिर गई। बलिंडा, बलिंडा मतलब होता है सातिर, मतलब जो ऊपर लकड़ी लगी रहती है। लिखा है आपका बलिंडा, मतलब ये जो लकड़ी आपके ऊपर दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक बड़ी सी लकड़ी होती है और ये बेस होता है एक तरह से, ना। इस जैसे ये बेस होता है वैसे ही ऊपर का ये बेस होता है। ऊपर की जो छप्पर छान पड़ती है सबसे ऊपर, उसको यही रोके रखता है मुख्यतः। तो बलिंडा का मतलब सहतीर हो गया। छानी मतलब छप्पर, छप्पर, छप्पर मतलब ये हिस्सा जो ऊपर के धूप को, बारिश को, है ना, रोकता है, ये छान वाला हिस्सा है ये। और आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या लगा है, सहतीर लगा है, मतलब बलिंडा लगा है, बड़ी सी लकड़ी जिसके ऊपर ये छान चुकी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि। भांडा मतलब होता है बर्तन, जो घर में बर्तन वगैरह रखे रहते हैं उसी के लिए भांडा है ना। और भांडा का मतलब एक कहावत भी चलती, भांडा फूट जाना मतलब उसका रहस्य खुल जाना, है ना। उसमें जो उसमें वो था, मिस्टिसिज्म था, या ये मिस्ट्री थी, या जो मतलब उसने अपने ऊपर आवरण चढ़ा रखा था, वो मतलब हो गया। जैसे किसी का कहा जाए कि उसका भांडा फूट गया, मतलब उसकी कलई खुल गई, उसने जो छुपा रखा था वो राज सबके सामने आ गया। जोग जुगुत मतलब योग की युक्तियां। निरुच मतलब तनिक भी। चूहे मतलब टपकना, चूना। निकस्या मतलब निकल गया। जाने माने जानना। बूठा मतलब वर्षा। भीना मतलब भीग गया। और भान मतलब सूर्य। तम का मतलब अंधकार, जानते हैं। खीणा जो है वो छीण, छीण का बिगड़ा हुआ रूप खीणा है, जिसका अर्थ होता है नष्ट होना। ठीक, अब हम फिर से आते हैं पद पे। अब देखिए, इसको, इस दोनों तस्वीरों को दिमाग में बैठा लीजिए एकदम। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी थे। संतो भाई, कबीरदास क्या कहते कि हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है ना।
क्या कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आई है, और उससे क्या हुआ है, उससे क्या हुआ है कि उसके प्रभाव से, जैसे आंधी आने पर एक छान का एक एक हिस्सा उड़ना शुरू होता है, वैसे मनुष्य के जीवन में भी जो बुरी चीज़ें हैं समाप्त हो रही हैं। तो कैसे, क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं, एक एक चरण बता रहे हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जीवन में जो भ्रम की टाटी थी, अब ये टाटी क्या कर रही है, अंदर की चीज़ों को बाहर और बाहर की चीज़ों को भीतर नहीं देखने दे रही है, बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं देखने दे रही है। मतलब आप बाहर देख नहीं सकते, आप वास्तविकता से परिचित नहीं हो सकते हैं। यह जो टाटी है, मतलब ये दीवार की तरह जो टाटी है, ये क्या कर रही है कि आपको बाहर नहीं देखने दे रही है, अर्थात आप बाहरी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। तो भ्रम क्या करता है, भ्रम क्या करता है, सीधी चीज़ कि भ्रम हमें वास्तविकता तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए कबीर ने उसे कहा है भ्रम की टाटी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। मतलब कह रहे हैं कि जो ज्ञान की आंधी आई है, उसके परिणाम स्वरूप जो जीवन में भ्रम की टाटी थी, भ्रम रूपी टाटी थी, सब उड़ गई है। माया रहे ना बांधी। माया का अर्थ क्या है, रस्सियाँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, देखिए इस टाटी को इस थूनी जो है, इसमें कैसे बांधा गया है, रस्सियों से बांधा गया है, पतली पतली मोटी मोटी रस्सियाँ। अब ये जो जीवन में रस्सियों का क्या मतलब है कि मनुष्य जो है रिश्तेदारी में, नाते में, मोह में बंधा रहता है, मोह माया में बंधा रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि माया रहे न, उस भ्रम रूपी टाटी को सांसारिकता, सांसारिक मोह रूपी, सांसारिक मोह माया रूपी रस्सियां बांध नहीं सकी, इसलिए वो टाटी तोड़ कर उन रस्सियों को उड़ गई, है ना। व्यक्ति के जीवन में क्या होता है कि वो जब उसे ईश्वर का ज्ञान होता है तो उसे पता चल जाता है ये जो रिश्ते नाते हैं, माँ बाप और भाई बहन, ये सब है ना, ये सब दिखावे हैं मात्र, क्योंकि सच्चाई क्या है, ईश्वर है। ईश्वर तक पहुंचना उनके जीवन का लक्ष्य, इसलिए ये रिश्ते उसे बांध नहीं पाते हैं। हित चित्त की दो थुनी गिरानी। अब जब, है ना, ब्रह्म रूपी टाटी उड़ गई, माया रूपी रस्सियां उसे बांध नहीं पाई, तो फिर क्या हो उसके परिणाम स्वरूप कि हित चित्त की, जो स्वार्थ की, है ना, दो थुनी थी। थुनी मतलब बता दिया आपको, ये थुनी है ना, ये जो स्वार्थ की थुनियाँ थी, ये भी क्या हो गई, ये खंभे, ये थुनियाँ, ये सब भी उड़ गई उसके साथ टूट के, है ना। हित चित की दो थुनी गिरानी, और फलस्वरूप क्या हुआ, मोह बलिंदा टूटा। मोह, यहाँ माया था, माया रूपी रस्सी थी, है ना, एक माया जाल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि माया जाल, और यहाँ क्या है, मोह। संसार में हम जो रिश्तों में उलझ चुके हैं, है ना, हम अपने रिश्ते को निभाने के लिए तमाम गलत काम करते हैं। आपको पता चले कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, तो आप उसको पाने के लिए कितने लोगों का गला काट देंगे। इसलिए कहा है कि मोह बलिंदा, मोह सबसे बुरी चीज़ है। प्रेमचंद ने लिखा है मोह ही विनाश की जड़ है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते उपजहि बहुविधि सूला, है ना, कि मोह ही सभी रोगों की, सभी प्रकार की व्याधियों की जड़ है। तो मोह बलिंदा टूटा, जब ये भी चला गया, ब्रह्म की टाटी भी चली गई, धुनी भी चली गई, तो फलस्वरूप क्या हुआ, ये जो सहतीर जिसको हमने बताया था, बलिंदा, जिस पर पूरी छान टिकी हुई थी, वो भी क्या हुआ, ये हिस्सा ही पूर्णतः टूट गया। देख रहे हैं ना, ये मोह बलिंदा टूटा, मतलब ये हिस्सा पूर्णतः टूट गया, अर्थात जीवन से मोह भी समाप्त हो गया। तृष्णा छान परी घर ऊपर, देख रहे हैं ना, तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबुद का भांडा फूटा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि तृष्णा रूपी जो छान पड़ी हुई थी, ये छान, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये छान, ये क्या हुआ, जब ये मुंह बलिंडा टूट गया तो ये छान भी जो ऊपर पड़ी हुई थी, अब तक घर के ऊपर पड़ी हुई थी, मतलब ये सूर्य की किरणों को नहीं आने देती थी, जो मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने में बाधक थी। और क्या इस किसके रूप में कहा है, तृष्णा। तृष्णा का मतलब बता चुका हूं मैं कि तृष्णा अभी बताया था कि लालच होता है, उसका मतलब मनुष्य क्या करता है, लालच के वशीभूत ही सब गलत काम करता है। तो ये लालच भी जब उसे पता चला संसार में कोई अपना नहीं है, अभी जैसे ये आपने देखा ये कोरोना का इफेक्ट चल रहा है भारत में, अब पूरे विश्व में महामारी का रूप ले रखा है कोरोना ने, तो बहुत से आपको मैसेज मिल रहे होंगे या सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये मिल रहा होगा कि देखो पैसे का कोई महत्व नहीं है, जेब में पैसा है तभी आप कहीं जा नहीं सकते, जेब में पैसा है तभी आप किसी को बचा नहीं सकते।
ऐसे ऐसे तमाम सी बातें चल रही हैं। धन फिर से छोटा हो गया है ऐसा करके। तो वही बात है कि जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि संसार में कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है, सब मोह माया है, तो फिर क्या होता है, उसके भीतर का जो लालच होता है ना, तृष्णा छान परी घर ऊपर, ये छान जो तृष्णा रूपी छान है, ये मतलब लालच है, लोभ है, ये सब समाप्त हो जाता है। और जब मड़ई से या छान से, सॉरी, छप्पर से ये तृष्णा रूपी छान जो घर के ऊपर पड़ी थी, बलिंडा टूटने से वो नीचे गिरी, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि रूपी जो बर्तन रखे हुए थे, भांडा मतलब बर्तन मैंने बताया, लेकिन भांडा फूटने का मतलब क्या कि मनुष्य के अंदर जो बुरी चीजें थी, जो उसने रहस्य बना रखा था, जो अपने छल का आडंबर था उसके अंदर, छल वगैरह था उसके अंदर, वो सब क्या हुआ, सब समाप्त हो गया, वो फूट गया। अब देखो, जोग जुगुति कर संतो बांधी, जब ये छान पूरी तरह से टूट गई, मनुष्य ने जो है ना अपने शरीर को बना रखा था बाहरी आडंबरों से, वो सब समाप्त हो गया। तो फिर संतों ने क्या किया, योग की युक्तियों से, योग साधना के उपायों से नया इस शरीर का पुनर्निर्माण किया। शरीर का निर्माण क्या किया कि मतलब शरीर को यह बताया, मनुष्य को यह बताया कि अब कैसे तुम्हें ईश्वर की साधना करनी, कुंडलिनी जागरण और इंद्रिय साधना, ये सब तमाम तरीके बताए। अर्थात उन्होंने इस शरीर रूपी छप्पर का पुनर्निर्माण किया। इसलिए कहा गया है कि योग युगति कर, योग की युक्तियों से संतों ने बांधी निरच चुए ना पाड़ी, और इस प्रकार बनाया, इस प्रकार बनाया इस शरीर को, किसमें पानी की एक बूंद भी, मतलब पहले से जो छप्पर रूपी शरीर बना था, अब उससे भी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस छप्पर रूपी शरीर का निर्माण किया। और ऐसा किया कि उसमें एक बूंद भी पानी, अर्थात सांसारिकता की एक बूंद भी, किसी भी तरह से तृष्णा की, सांसारिकता की किसी भी तरह की कोई बूंद उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है। और आगे क्या कर रहे हैं, कूण कपट काया की निशक्स्या, हर की गति जब जानी, जब ईश्वर का ज्ञान हो गया, जब ईश्वर की गति जान ली, ईश्वर के बारे में जान लिया कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है, तो भीतर में जो भी कूड़ कपट, काया, काया मतलब शरीर, शरीर में जो भी बुरी चीजें थी, कूड़ा करकट एक तरह से कह सकते हैं, कपट और कूड़ मतलब खराब, कूड़ा, और कपट मतलब छल कपट, जो भी था वह सब उस शरीर से बह गया। जैसे जैसे आंधी आने के बाद छप्पर के ऊपर का हिस्सा उड़ जाए, छान उड़ जाए, तो फिर हवा से उसके अंदर के जो भी कतवार वगैरह, धूल वगैरह रहेगा, सब उड़ जाता है। वैसे ही शरीर में से भी सारी बुरी चीज़ें निकल गईं जब ईश्वर की स्थिति जानने को मिली, जब ईश्वर के बारे में जाना। और आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन बीना, क्या कह रहे हैं कबीर कि इस ज्ञान की आंधी के फलस्वरूप जो प्रभु की भक्ति वर्षा हुई, प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई है ना, ईश्वर के भक्ति में या प्रभु के प्रेम की जो बरसात हुई, ईश्वर की भक्ति की जो बरसात हुई, उसमें हरि के प्रेम में पूरा शरीर भीग गया, सभी भीग गए। और कहें कबीर भानते प्रकटे उदित भया तम छेड़ा, कबीरदास क्या कहते हैं कि फलस्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ, और उस ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से जो संतों के मन का सारा अंधकार समाप्त हो गया है ना। तो ये आपका, आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया भी देना चाहें, रिप्लाई वो फीडबैक दे सकते हैं आप। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। और अब इस पर प्रश्न उत्तर एक दो देख लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हैं। कहीं से प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं, तो सीमित प्रश्नों में बात अपनी करते हैं। जैसे ज्ञान की आंधी का साधक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ज्ञान की आंधी का साधक के मन में क्या प्रभाव पड़ा, उसके मन के सभी विकार समाप्त हो गए। साधक मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया, है ना। कूड़ कपट काया का क्या अर्थ है, तो कूड़ कपट काया का अर्थ है, काया मतलब शरीर, कूड़ मतलब कूड़ा करकट, और कपट मतलब छल। तो शरीर में जो स्थित, जैसे किसी घर में करकट, कतवार या क्या कहते हैं डस्ट वगैरह रहता है, वैसे ही शरीर में तमाम छल कपट, द्वेष, विषय वासना, लोभ आदि विकार होते हैं। इसी से कवि का मतलब है। अच्छा, पद में जो अलंकार हैं, अलंकारों पर पूछ रहा कि कम से कम 2 अलंकार लिखिए। तो देखिए, अलंकार तो कई मिल सकते हैं इसमें, लेकिन मुख्यतः क्या है, एक कूड़ कपट काया में अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी, ज्ञान को उन्होंने आंधी बता दिया है। तो यहाँ पे
रूपक अलंकार है। ठीक है ना।